जंगल की सबसे हरी भरी वादी में, जहाँ फूल खुशबू नहीं बल्कि कह के बिखेरते थे, जहाँ तितलियाँ सुनती नहीं बल्कि उड़ते उड़ते बच्चों से बातें करती थी, और जहाँ दरख्त लोरी गाते थे, वहाँ एक अजीबोगरीब शोर रोज सुबह सुनाई देता था। ना, मैं ना हिलूंगा, ना चलूंगा, ना बैठूंगा, ना उठूंगा। ये कोई बच्चा नहीं था, ये कोई बिल्ली, तोता या बंदर नहीं था, बल्कि ये चीख रहा था। जंगल का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे ज्यादा जिद्दी हाथी। हाथी का नाम था गुड्डू हाथी, और सब इसे जिद्दी गुड्डू कहते थे। आज तो हद हो गई। गुड्डू हाथी एक बड़े आम के दरख्त के नीचे खड़ा हुआ था और कह रहा था, मैं आज आम नहीं खाऊंगा। क्यों? बस नहीं खाऊंगा। पहले आम खुद नीचे गिरेंगे तब खाऊंगा। बंदर चीखा, मगर गुड्डू, आम पके नहीं। गुड्डू बोलता है कि मुझे क्या, मैं जिद्दी हूँ, मेरी मर्जी ही चलेगी। इतने में हवा में चमकदार रोशनी लहराई, फूलों का गुबार घूमने लगा और एक नन्ही खूबसूरत चमकती परी आहिस्ता आहिस्ता आसमान से नीचे उतरती है। हाय अल्लाह, ये कौन? गहरी उछल पड़ी। नन्ही परी ने गुड्डू को देखा, फिर अपनी जादू की छड़ी घुमाई। फूलों के रंग सर सर कर हवा में बिखर गए और परी बोली, गुड्डू, तुम्हें समझाने आई हूँ, लेकिन अगर तुम ना समझे तो मैं सबसे अजीब, सबसे पागल और सबसे गड़बड़ जादू कर दूंगी। गुड्डू जिद से बोला, जो करना है कर लो परी साहिबा, मैं नहीं बदलने वाला। और ये वो लम्हा था जब पूरा जंगल रुका हुआ था। हर जानवर ने सांस रोक ली। क्या परी वाकई कुछ अजीबोगरीब जादू करेगी? क्या जिद्दी गुड्डू वाकई बदल सकता है? यहाँ से शुरू होती है एक हंसी भरी, हैरत भरी और सबक देने वाली जादुई कहानी। नन्ही परी का नाम था चमकी। वो परियों के बाग में रहती थी, जहाँ हर परी का काम एक चीज संवारना था। कोई परी फूलों के रंग ठीक करती, कोई परी जादू के ख्वाब खूबसूरत बनाती, कोई परी बारिश की खुशबू तैयार करती। लेकिन चमकी का काम था जिद्दी जानवरों को सुधारना। और आज इसकी लिस्ट में सबसे ऊपर था गुड्डू हाथी, जंगल का नंबर 1 जिद्दी। गुड्डू की अजीबोगरीब जिदें थीं। गुड्डू की जिदें बहुत मशहूर थीं। गिलहरी गुड्डू से कहती है, गुड्डू पानी पी लो। गुड्डू आगे से बोलता है, नहीं, पहले पानी खुद मेरे मुंह तक आएगा, फिर मैं पानी पीऊंगा। परिंदे बोलते हैं, चलो नहर तक चलते हैं। गुड्डू बोलता है, नहीं, पहले मेरे पास नहर आए, फिर मैं पानी पीने आऊँगा। और अगर किसी ने कहा कि गुड्डू रास्ते से हट जाओ, हमने लकड़ियाँ ले जानी हैं, तो गुड्डू फौरन वहीं बैठ जाता और कहता, पहले सारा जंगल मुझसे माफ़ी मांगे, फिर मैं उठूँगा। सब जानते थे गुड्डू बुरा नहीं था, दिल से नरम था, लेकिन जिद इसकी नाक पर बैठी रहती थी, और वो भी बिला वजह की। चमकी ने अपनी छड़ी घुमाई और कहा, उल्टा पुल्टा यूं यूं। जिद्दी हाथी हो जा उल्लू। गुड्डू हाथी फौरन उल्टा खड़ा हो गया, पाँव हवा में, सर जमीन पर। पूरा जंगल हा हा हो गया। घास, बंदर, तोते सब हंस कर लोटपोट हो गए। गुड्डू चीखने लगा, अरे मैं उल्टा क्यों हो गया, मुझे सीधा करो। चमकी ने कहा, पहले वादा करो तुम जिद नहीं करोगे, तंग नहीं करोगे सबको। नहीं, मैं जिद नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे सारी उम्र उल्टा रखो तुम। परी ने अपनी छड़ी हिलाई। गुड्डू सीधा तो हो गया, मगर अब गुड्डू के कान घूमने लगे, ऐसे जैसे पंखे के ब्लेड हों। अरे परी बस करो, ये कैसा जादू है तुम्हारा? अरे परी छोड़ो, बस करो। परी बोली, ना, जब तक तुम जिद नहीं छोड़ देते जादू चलता ही रहेगा। गुड्डू ने मुंह बसूरा। चमकी ने एक और जादू किया।
छड़ी घुमाई, चमक फूटी और गुड्डू के सामने अचानक एक बड़ा सा तरबूज आ गया। गुड्डू तो खुश हो गया, अरे वाह तरबूज। चमकी, अगर तुम वाकई जिद नहीं करोगे तो ये तरबूज मीठा होगा और जिद करोगे तो ये खट्टा होगा। गुड्डू ने जिद से कहा, मैं तो जिद करूंगा ही। चमकी, तो ठीक है फिर खा लो इसे। गुड्डू ने तरबूज काट कर खाया और अगला ही लम्हा इसका मुंह ऐसा टेढ़ा हुआ जैसे किसी ने इसमें पूरे लेमन निचोड़ दिए हों। ओहो हो, ये क्या है? ये तो नमक से भी ज्यादा खट्टा है। परी हंसने लगी, मैं तो पहले कह रही थी। मगर गुड्डू फिर भी ना माना। चमकी ने तीसरा जादू किया और पूरा जंगल मीठा हो गया। पानी में शक्कर, दरख्त पर चॉकलेट, पत्तों पर गुलाब जामुन, घास पर रसमलाई। जानवर तो खुशी से नाचने लगे। मगर गुड्डू ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा जब तक पूरी चॉकलेट खुद मेरे सूंड पर ना चिपके। चिमकी परी बहुत हैरान हुई, इतनी जिद? गुड्डू, हाँ मैं दुनिया का नंबर 1 जिद्दी हूँ। और अगला ही लम्हा चॉकलेट तराह कर इसकी सूंड पर चिपक गई। पूरा चेहरा चिपचिपा हो गया। परिंदे हंस हंस कर गिर पड़े। बादल बोले, हम रोज बारिश करते हैं और गुड्डू हमें शुक्रिया तक नहीं बोलता, हम नाराज हैं। और अचानक बादलों ने बारिश रोक दी। गर्मी बढ़ गई, जानवर परेशान हो गए, पत्ते सूखने लगे, पानी कम होने लगा। चमकी परी बोली, गुड्डू देखो तुम्हारी जिद ने जंगल को मुश्किल में डाल दिया है। गुड्डू ने हंकारा मारा, मेरी वजह से? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। परी बोली, बस यही तो मसला है, तुम कुछ भी नहीं करते। गुड्डू चुप हो गया। ये पहली बार था कि इसने सोचना शुरू किया। चमकी परी ने एक रोशन पानी का तालाब बनाया। वो तालाब ऐसा था जिस जानवर में जो बुराई होती वो वही नजर आता। गुड्डू ने तालाब में देखा, इसे अपनी तस्वीर दिखाई दी जिसमें वो उड़ता हुआ तरबूज खा रहा था। उल्टा लटका हुआ कान पंखे की तरह घूम रहे थे, चॉकलेट सूंड पर, और सब जानवर परेशान देख रहे थे। गुड्डू ने आहिस्ता से कहा, क्या मैं वाकई ऐसा नजर आता हूँ? चमकी, नहीं तुम इतने बुरे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी जिद से सब परेशान हैं। गुड्डू का दिल धड़का। इसके दिल में पहली बार एहसास जागा। गुड्डू ने लंबी सांस ली और पहली बार बोला, चमकी, अगर मैं जिद छोड़ दूं तो सब खुश हो जाएंगे। चमकी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। इसने छड़ी घुमाई और पूरा जंगल रोशन हो गया। बारिश वापस आ गई, दरख्त फिर से हरे हो गए, जानवर खुश हो गए और गुड्डू के सूंड से चॉकलेट भी हट गई। गुड्डू ने पहली बार कहा शुक्रिया और जंगल चीख उठा, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप गुड्डू बदल दिया, गुड्डू बदल दिया, हिप हिप गुड्डू बदल दिया, गुड्डू बदल दिया। वह सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ। अगले दिन गुड्डू के सामने 2 बड़े आम पड़े थे। एक आम मीठा था और एक खट्टा। चमकी ने पूछा, कौन सा खाओगे? पहले तो जिद्दी गुड्डू कहना चाहता था जो खुद सूंड पर चिपकेगा, मगर वो इस दफा रुक गया। उसने नरमी से कहा, जो तुम कहो। चमकी ने तालियां बजाई, बस यही तो तब्दीली है। और इस लम्हे गुड्डू जंगल का सबसे अच्छा हाथी बन गया। और इस तरह गुड्डू ने अपने आप को तब्दील किया और जंगल में हंसी खुशी रहना शुरू कर दिया। जिद इंसान को भी तकलीफ देती है और दूसरों की खुशियों को भी छीन लेती है। थोड़ा सा बदलने से दुनिया बदल जाती है। बात मानना कमजोरी नहीं, समझदारी है। मोहब्बत, नरमी और शुक्रगुजारी हर दिल को खूबसूरत कर देती है। गुड्डू अब जिद्दी नहीं था, बल्कि एक मददगार, प्यारा और मुस्कुराता हाथी बन गया था। चमकी परी आखिरी बार बोली, अगर कोई जानवर जिद करेगा मैं वापस आ जाऊंगी। बंदर ने हंसकर कहा, बस फिर तो हम सुधर ही जाएंगे। और पूरा जंगल हंसी में डूब गया।